क्या सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है? लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का मामला आज इसी बड़े सवाल को खड़ा कर रहा है। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिन्हें रोमन माग्सेसे अवार्ड मिला, लेकिन सितंबर 2025 से वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव का बड़ा उदाहरण बन गया है। अब जिन लोगों को इस केस के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक और स्थानीय लोगों ने 4 बड़ी मांगे रखी। पहला, लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, इसे 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी और जमीन की सुरक्षा। और चौथा, पर्यावरण संरक्षण। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन 24 सितंबर को हालात बिगड़ गए। कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था। पुलिस ने फायरिंग की, 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। इसके ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार का कहना है कि उनके भाषण युवाओं को भड़का रहे थे, सीमा क्षेत्र में अशांति फैल सकती थी, भविष्य में कानूनी व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। इसी आधार पर उन्हें एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। अब एनएसए क्या है? एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें बिना ट्रायल के किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, साथ ही 1 साल तक जेल में भी रखा जा सकता है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताती है। अब सोनम वांगचुक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं भड़काई, आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, सरकार ने जरूरी सबूत समय पर नहीं दिए, यह आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। ठीक 3 महीने बाद जनवरी 2026 में कोर्ट ने जांच शुरू की, क्या भाषण वास्तव में भड़काऊ थे। फरवरी 2026 में कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य खराब है, सरकार हिरासत पर पुनर्विचार करे। जब सरकार ने समय मांगा तो कोर्ट ने कहा कि हिब्बस कॉर्पस के मामलों में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। अब अगली सुनवाई 11 फरवरी 2026 यानी कि आज को तय हुई है। अब आगे इस केस में क्या होगा, जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये केस 3 बड़े सवाल उठाता है। पहला, क्या सिर्फ शक के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन सही है? दूसरा, क्या हिरासत में व्यक्ति को पूरा बचाव का मौका मिल रहा है? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन कहाँ होगा? फिलहाल अभी सोनम वांगचुक हिरासत में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। यह केस तय कर सकता है कि एनएसए का इस्तेमाल कितना सीमित होना चाहिए, एक्टिविस्ट को कितनी आजादी मिलनी चाहिए और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की सीमा क्या होगी। आप क्या सोचते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।